हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक में। तो आज रीजनिंग के अंदर आने वाले जो कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं उसे क्या है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सब्स्टिट्यूशन को ITSBUSNOITUT लिखा जाता है तो इसी भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो आपको कोडिंग करी, आपने क्या कोडिंग करी, सब्स्टिट्यूशन को आपने किसी नियम के तहत कोड में आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो वो नियम हमें पहचानना है, उसी नियम के तहत फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिख पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो रूल ढूंढ लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने सब्स्टिट्यूशन को ये लिख दिया, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। तो ये वर्ड और उसका कोड मैंने एक दूसरे के नीचे लिख दिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए ना, जो वर्ड है ना SUBSTITUTION, जो लेटर इसमें यूज़ हो रहे हैं पूरे का पूरे लेटर इसके कोड में भी यूज़ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे S लिखा है, यहाँ पे S लिखा है, B लिखा है, B लिखा है, U लिखा है, U लिखा है, T लिखा है, T लिखा है, I लिखा है, I लिखा है, T लिखा है, T लिखा है, U लिखा है, U लिखा है, T लिखा है, T लिखा है। तो इस प्रकार से कोई भी लेटर ऐसा नहीं है छूट रहा हो। तो कहने का मतलब क्या है, इन लोगों ने इस कोड को बनाने के लिए केवल लेटर्स के क्रमों में हेरफेर करा है। जो एक्चुअल में वो जो वर्ड में लिखे थे जिस क्रम में, उनको कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से चेंज करा है। तो वो चेंज हमें पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा इसका। इसको देखिएगा ध्यान से, पहले के 6 लेटर देखिए SUBSTI, इन 6 को देखिए, इन 6 को उसने क्या करा, उल्टे क्रम में यहाँ पे लिख दिया। देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या था, सीधे क्रम में SUBSTI, ऐसे उल्टे क्रम में लिख दिया तो SUBSTI दिख रहा है। तो शुरुआत के 6 लेटर आपको क्या करने हैं, उल्टे क्रम में उल्टी साइड से शुरू करते हुए वही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेम नेक्स्ट 6 में भी होने वाला, देखिए TUTION, ये लिखा है ना, ये दाईं ओर को लिखा है, ठीक उल्टे क्रम में इसको TUTION आपको उल्टे क्रम में लिख देना है। तो क्या हमने रूल क्या पकड़ा कि पहले हमें स्टार्टिंग के 6 लेटर्स को उल्टे क्रम में लिखना है, उसके बाद हमें बाद के 6 लेटर को उल्टे क्रम में लिखना है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन का कोड मिल जाएगा, ये नंबर, ये वर्ड, ये वाला वर्ड, ठीक है। तो यही रूल को हम फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी देखते हैं इसका कोड क्या निकलने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पर वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, ये ठीक है। अब इसको हम उसी रूल के अकॉर्डिंग इसका कोड निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 6 लेटर्स को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये डिस्ट्री जो लिखा है ना DISTRI, इसको हम क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से DISTRI, ये लीजिए लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद के जो है BUTION, इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। यहाँ से BUTION, तो ये जो हमें पूरा का पूरा नंबर मिल गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक IRTSIDNOITUB, यही हमारा रिक्वायर्ड कोड हो जाएगा। और हम देखेंगे ये जो कोड है हमें ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करा, स्टार्टिंग के 6 जो लेटर लिखे थे उनको उल्टे क्रम में लिखा पहले, फिर बाद के 6 को उल्टे क्रम में लिखा, तो उससे हमें क्या मिला, कोड मिल गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्या हम लेने वाले हैं। अगला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को FKDLU लिखा जाता है तो उसी भाषा में RAID को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चेयर का जो कोड है, चेयर का जो कोड है किसी रूल के अकॉर्डिंग वो है FKDLU, है ना। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें RAID, रेड का क्या कोड होगा, इन चारों में से ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें वर्ड दिया है और उसका जो कोड दिया है इसको हम पहले क्रैक कर लेते हैं, कौन से रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। तो इसको क्रैक करने के लिए मैंने दोनों, वो जो आपको वर्ड दिया है और जो उसका कोड दिया है उसको मैंने एक दूसरे के नीचे लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये हमें मिला कैसे, इस वर्ड से हमें कोड मिला कैसे। बहुत ध्यान से देखिएगा, C को हमने क्या बनाया है, F बनाया है। एक खाली मैं एक ट्राई कर रहा हूँ, तो C को अगर मैं F बनाना है तो C से DEF 3 ऐड करूँगा। जब मैं ना C में, जब मैं लेटर C से काउंट करके 3 लेटर आगे बढ़ूंगा DEF, तो मैं F तक पहुँच जाता हूँ, ठीक है। ऐसी H से देखिए, H से K तक देखिए पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, IJK, तो 3 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। देखिए ऐसी A में
3 ऐड करूँगा ना तो बी सी डी, डी मिल जाएगा। ऐसी आई में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो करिए जे के एल, एल मिल जाएगा। ऐसी आर में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो एस टी यू, यू मिल जाएगा। तो कितना आसान हो गया। देखिए इस कोड को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो वर्ड था उसके हर एक लेटर में इन्हें 3 ऐड करा है, मतलब 3 स्थान आगे बढ़े हैं। उसके बाद हमें क्या मिला, इसका कोड FKDLU मिल गया है। तो हम यही रूल लगा के अब बताएंगे कि RAID का कोड कितना होगा। चलिए RAID का कोड निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, कोड निकालने के लिए हर एक में 3 ऐड कर देना है। हर लेटर में हमें कितना कितना ऐड कर देना है, 3 ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम हर एक लेटर में 3 ऐड करेंगे तो हमें इस जो वर्ड है RAID इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो R में अगर हम 3 ऐड करेंगे STU तो यू में पहुंच जाएंगे। ए में 3 ऐड करेंगे BCD, डी में पहुंच जाएंगे। आई में 3 ऐड करेंगे तो JKL, एल में पहुंच जाएंगे। डी में 3 ऐड करेंगे तो EFG में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो रेड है उसका कोड क्या आ जाएगा, UDLG जो है ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बहुत अच्छा सवाल है। एक निश्चित कूट भाषा में NAMES को TFNBO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CRANE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक कोई कोडिंग हमने करी, उस कोडिंग में हमने क्या करा, NAMES को हमने क्या लिख दिया, TFNBO लिख दिया। तो उसी कोडिंग जो हमने रूल है उसको फॉलो करते हुए हमें CRANE को हम क्या लिखेंगे ये बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने वर्ड और उसके कोड को एक दूसरे के ऊपर नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम वो रूल निकालते हैं जिसके हिसाब से हमने इसको कोड बनाया इस वर्ड का, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए इस अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, NAMES ये है TFNBO, ये बिल्कुल लगते हुए से इसमें बहुत सारे लेटर हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, N लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है, O लिखा है ना। तो N से O कैसे मिलेगा आपको, जब आप इसमें 1 ऐड करोगे, जब क्या ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, O मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए A से आपको क्या मिला है, B मिला है। कैसे मिलेगा, जब आप इसमें क्या ऐड करोगे, 1, मतलब ठीक अगला लेटर आपको लिखना है। ऐसी M से देखिए क्या आ रहा है, N आ रहा है तो वही +1 करके आ रहा है, ठीक अगला लेटर। ऐसी E से F कैसे मिलेगा, +1 करने पे मिलेगा। ऐसी S से T कैसे मिलेगा, +1 करने पे मिलेगा। आप समझ रहे हैं क्या हुआ। हमने क्या करना है, शुरुआत से देखना है, जो शुरुआत है का लेटर है उसमें 1 जोड़ना है, मतलब ठीक उसका अगला लेटर हमने लास्ट में लिख देना है, ठीक है। उसका जो सेकंड वाला है उसका अगला लेटर हमें सेकंड लास्ट में लिख देना है। जो थर्ड वाला है उसका अगला लेटर हमें थर्ड लास्ट में लिख देना है। तो बहुत ही आसान है, शायद आपकी लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए अब हम क्रेन का कोड निकालने जा रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया वर्ड क्रेन। चलिए इसका कोड निकालते हैं। तो यहाँ पे C लिखा है, तो C में हमें क्या करना है, ठीक अगला लेटर मतलब 1 ऐड करना है। तो C के बाद क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए R के बाद क्या आएगा, ठीक उसका अगला लेटर S आएगा, ओके। A के बाद ठीक उसका अगला लेटर क्या आएगा, B आएगा। N के बाद ठीक अगला लेटर क्या आएगा, O आएगा। और E के बाद क्या आएगा, F आएगा। तो देखिए जो हमारा क्रेन है, क्रेन का कोड क्या बन जाएगा, FOBSD, FOBSD। तो देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 FOBSD। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारी स्क्रीन पर है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PERINATH को QFQHO BSG और POLE को QPKD लिखा जाता है, तो इसी भाषा में सिंड्रोम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। हमें क्या दिया है, कोई कोड की लैंग्वेज होगी, उसमें एक हमें वर्ड दिया है पेरिनथ और इसका हमें कोड भी दिया है, ठीक है। और हमें एक वर्ड और दिया है और उसका कोड भी दिया है, मतलब हमें 2 वर्ड दिए हैं, उनके अलग अलग कोड दिए हैं। तो उन्हीं के आधार पर हमें बताना है कि जो सिंड्रोम वर्ड है इसका कोड उस लैंग्वेज में क्या होगा, है ना। तो देखते हैं एक एक करके इन दोनों जो हमें कोड दिए हुए हैं कौन सा रूल उसके अंदर काम कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर मैंने जो पहला वर्ड है और जो पहला कोड है उनको एक दूसरे के नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस वर्ड से कोड बना कैसे है, ओके। अब देखिए ना, आपको अगर P से Q तक पहुँचना है, PQ, तो आपको 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 1 इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके। और E से F तक पहुँचना है तो E के ठीक बाद F आता है ना, तो इसमें भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या ऐड करा है, 1 ऐड करा है। लेकिन अगर आपको R से Q तक पहुँचना है तो R से ठीक पहले होता है Q, मतलब R में से आपने 1 कम कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। और I
से एच तक पहुंचना है तो आई में से भी आपने एक कम करा, तभी तो आप एच पे पहुंचेंगे। आई से ठीक पहले एच होता है, ठीक है। अब देखिए एन में आपने एन से ओ कैसे पहुंचेंगे, 1 ऐड करने पे पहुंचेंगे, एन के ठीक बाद ओ आता है। ऐसी ए से बी तक कैसे पहुंचेंगे, 1 ऐड करने पे, क्योंकि ए के ठीक बाद बी आता है। ऐसी टी से एस तक पहुंचने के लिए आपको टी से ठीक पहले एस आता है, तो आप इसमें से टी में से एक कम करेंगे तब पहुंचेंगे एस तक। ऐसी एच से जी तक पहुंचने में आपको एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, देखिए शुरू के 2 लेटर में आपने एक ऐड किया, अगले 2 लेटर में आपने एक घटाया, अगले 2 में फिर आपने एक जोड़ दिया, फिर अगले 2 में फिर आपने एक घटा दिया, ठीक है। तो ये जो पहला वाला हमारा वर्ड लिखा था और इसका जो कोड लिखा था, तो इसमें तो यही पैटर्न निकल के आ रहा है कि पहले 2 में जोड़ो, अगले 2 में घटाओ, अगले 2 में जोड़ो, अगले 2 में घटाओ। तो क्या यही अगले वाले में जो हमें वर्ड दिया है इसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब मैंने जो दूसरा वर्ड दिया है और जो उसका कोड दिया है उनको मैंने एक दूसरे के नीचे लिख लिया है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्या वही वाला रूल यहाँ पे भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए पी से अगर आपको क्यू बनाना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पी के जस्ट बाद क्या आता है, क्यू आता है। ऐसी ओ के ठीक बाद क्या आता है, पी आता है, तो यहाँ पर भी हम 1 ऐड कर रहे हैं, है ना। ऐसी एल से अगर आपको के बनाना है तो एल से ठीक पहले आता है के, तो मतलब एल में से आपने क्या करा, एक माइनस करा, -1 आपने यहाँ पे करा, ठीक है। ऐसी ई से डी लाना है आपको, तो ई से ठीक पहले क्या होता है, डी होता है। तो बिल्कुल वही नियम यहाँ पे भी काम कर रहा है। पहले 2 में हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, उसके बाद वाले 2 में हमें क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 घटाना है। तो बिल्कुल जो पहले वाले वर्ड में जो लग रहा था कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड वाले में लग रहा है। तो उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, सिंड्रोम का भी हमें कोड निकालना है। चलिए उसको निकालते हैं अब। तो मैंने यहाँ पे वर्ड सिंड्रोम नोट कर लिया है। अब हम इसका कोड निकालेंगे उस नियम के हिसाब से, ठीक है। तो नियम क्या है कि जो शुरुआत के 2 लेटर आपको लिखे हैं ना, इनमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, इनमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद कि जो 2 दिख रहे हैं एन और डी, इनमें से हमें एक एक कम करना पड़ेगा, मतलब इनके ठीक पहले वाले लेटर हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद के जो 2 दिख रहे हैं आर और ओ, इनमें हमें फिर 1 ऐड करना पड़ेगा, ओके। और जो उसके बाद के एम और ई दिख रहे हैं, इनमें से फिर हमें एक एक कम करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं। एस के ठीक बाद क्या आता है, टी आता है, ओके। वाई के ठीक बाद क्या आता है, जेड आता है, ओके। एन से ठीक पहले क्या आता है, एम आता है। डी से ठीक पहले मैंने -1 करने पे क्या आता है, सी आता है। आर के ठीक बाद क्या आता है, एस आता है। ओ के ठीक बाद क्या आता है, पी आता है। एम से ठीक पहले क्या आता है, एल आता है। और ई से ठीक पहले मतलब -1 करने पे क्या आता है, डी आता है। तो जो रूल था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कोड आएगा वो आएगा TZMCSPLD, TZMCSPLD। ऑप्शन नंबर 4 देखिए बिल्कुल सेम यही है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है। AMONG अमंग को हमने क्या लिखा, NAOGM लिखा किसी लैंग्वेज में, ठीक है। और SPINE स्पाइन को हमने क्या लिखा, NSIEP लिखा। तो हमें LAMON लेमन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अमंग को NAOGM लिखा कैसे, और उसी रूल के हिसाब से हमने स्पाइन को NSIEP लिखा कैसे। तो उसी रूल के हिसाब से हम फिर लेमन को कोड देने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो वर्ड है और जो उसका कोड है, जो वर्ड है और जो उसका कोड है, मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसे इन दोनों में ना देखिए जैसे AMONG, इसके कोड में भी देखिए तो AMONG सारे के सारे लेटर यूज़ हो रहे हैं। ऐसे देखिए SPINE, यहाँ भी देखिए SPINE, सारे के सारे लेटर वही यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब हमें जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, केवल उनके क्रम में परिवर्तित करना है ना। अब वो क्रम में परिवर्तन किस हिसाब से करना है, तो इसके लिए एक इसमें रूल काम कर रहा है। लेकिन हमें क्योंकि एग्जाम में बहुत शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन करना होता है, तो हमें पूरा कोड ना निकाल के केवल अपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना है बस, ठीक है। तो उसके लिए इसमें देखिए ना दोनों में एक पैटर्न है। देखिए ओ ठीक जो बीच में है ओ, उसका कोड भी ओ ही है। यहाँ पे देखिए ठीक बीच में क्या है, आई है, और आई का कोड भी क्या है, आई है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप LAMON का कोड निकालोगे तो इसके ठीक बीच में क्या आ रहा है, एम आ रहा है ना एम। तो इसके कोड में भी ठीक बीच में क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। इसके कोड में भी ठीक बीच में क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। क्या इसमें बीच में एम आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्या इसमें बीच में एम आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसमें बीच में एम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इसमें बीच में एम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 वर्ड हमें दिए थे उनमें हमने क्या पैटर्न देखा कि ठीक बीच वाला जो अंक है, जो ठीक बीच वाला जो लेटर है, वो एज इट इज़ उतारा जा रहा है अपने स्थान पर,
ठीक है ना। तो इसका मतलब LAM1 में भी क्या होना चाहिए, जो M है वो अपने स्थान पे उतारा जाना चाहिए, और वो केवल एक ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम चाहते तो यहाँ से क्रम ढूंढ लेते, यहाँ से क्रम ढूंढ लेते, फिर उस क्रम से हम LAMN का पूरा कोड निकाल लेते और फिर हम ऑप्शन में उसको देख लेते। लेकिन इतना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम में हमें क्या करना है कि अगर एक ऑप्शन भी आपको ऐसा दिख रहा है जो दी गई शर्तों को पूरा कर रहा है, तो उसके एक लेटर के आधार पर भी आप उसको पूरा का पूरा पहचान सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा, केवल बीच वाले लेटर के हिसाब से मैंने इसके कोड को पहचान लिया, ये होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, थर्ड वाला, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट बेस्ड वाली। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने करा होगा तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे इससे भी अच्छी वीडियोस अभी आने वाली हैं। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस उनसे होने वाली है, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो आपसे क्रैक नहीं होगा। तो आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए, और बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।